जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड बच्चों। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 वाले बच्चों के लिए साथियों, हम लेकर के आ चुके हैं हिंदी का बहुत ही शानदार क्लास। जो कि हिंदी में साथियों हमारा टॉपिक है काल। क्या है बच्चों? काल। काल से रिलेटिव जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, वो हम लेकर के आए हैं। लगभग 20 प्रश्न लेकर के आए हैं। और यहाँ से बच्चों पूरा काल आप लोगों का काल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, काल का जो काल है वो ख़त्म कर देंगे यहाँ पे इस क्लास में। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी सभी बच्चे शेयर करके इस क्लास में जुड़ जाइए। शेयर करके बच्चों क्लास में जुड़ जाइए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और ना अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर देंगे। चैनल को हो सके बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। क्योंकि डेली का बच्चों जीके जीएस का क्लास चलता है डीएलएड वाले बच्चों के लिए और भारत के ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए। और आज से शुरू कर दिए हैं हम बच्चों हिंदी का डेली आप लोगों का क्लास चलेगा। आज काल का चल रहा है, कल कुछ और का चलेगा, फिर समास का चलेगा, संधि का चलेगा। जितने भी बच्चों एग्ज़ाम में आते हैं जिस टॉपिक से, वो सभी टॉपिक का क्लास लेकर के आएंगे। और केवल क्वेश्चन ही नहीं कराएंगे, क्वेश्चन से रिलेटिव जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करेंगे। ठीक है। पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों इस सभी क्लासों का तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाइए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों कि राम अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है? राम अभी आया है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो बच्चों आप लोगों को केवल ऐसे ही आंसर नहीं बताना है, अब हम आप लोगों को बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। अब ये देखिएगा बच्चों, सामान्य भूतकाल अगर दिया रहे तो हिंदी भाग के अंत में ता था, तिथि या ते थे लगा रहेगा ना, तो समझिएगा कि वो सामान्य भूतकाल का वाक्य है। जैसे राधा विद्यालय जाती थी, क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों कि राधा जो है वो कहाँ जाती थी? विद्यालय या स्कूल जाती थी, जाती थी। तो लास्ट में क्या लगा बच्चों? ती थी। तो ये कौन सा काल का हो जाएगा? तो सामान्य भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। फिर आता है आपका बच्चों आसन्न भूतकाल। क्या आता है? आसन्न बच्चों भूतकाल। इसमें अगर हिंदी के वाक्य के अंत में लगा रहेगा आपका या है, ये है, ये हैं, अगर लगा रहेगा तो समझिएगा कि वो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल जैसे बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन में है राम अभी आया है, या है लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल। ठीक है, आंसर भी आप लोग देख लिए होंगे कि आसन्न भूतकाल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल रहेगा उसमें चुका था चुकी थी लगा रहे, चुका था चुकी थी और लगा रहे चुके थे, चुके थे अगर लगा रहे तो वो हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। और अपूर्ण भूतकाल अगर रहे तो रहा था रही थी लगा रहेगा, रहा था रही थी रहे थे अगर लगा रहेगा तो वो समझिएगा कि वो है अपूर्ण भूतकाल। और समान भूतकाल का हमने बताया ही, ता था तिथि ते थे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों का कितने क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर सामान्य भूतकाल का कोई प्रश्न आता है तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। आसन्न भूतकाल का आता है वो भी आसानी से बताइएगा। पूर्ण भूतकाल का आएगा वो भी बता दीजिएगा। अपूर्ण भूतकाल का आएगा वो भी बताइएगा। हमारा क्वेश्चन था कि राम अभी आया है, आया है तो वाक्य के अंत में आपका लगा है या है। तो या है बच्चों आप लोग यहाँ से देखेंगे कि या है किस काल का है। तो या है बच्चों ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल, तो भी आपका राइट हो जाएगा ना। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये सभी जो बता रहे हैं बच्चों इसे नोट कीजिएगा। ये तो क्वेश्चन वाला आंसर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, तो ये आप लोगों को नोट करते चलना है। सेकंड देखिएगा
क्वेश्चन है बच्चों, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वाक्य किस काल का है? बताइएगा। देखिएगा बच्चों, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल तो हमने बता दिया। संदिग्ध भूतकाल होता है बच्चों, देखिएगा, अगर हिंदी वाक्य के अंत में या होगा, ई होगी, ये होंगे, लगा रहेगा, तो समझिएगा कि वो संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है बच्चों। लेकिन क्वेश्चन में है कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अगर एक काम से बच्चों, एक काम के ऊपर दूसरा काम निर्भर करता है, दूसरा काम अगर निर्भर करता है तो हेतु हेतुमदेव भूतकाल हो जाता है। जैसे देखिएगा, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, पहला काम है पढ़ना, अब पढ़ता तब उत्तीर्ण होता है, यानी पढ़ेगा तभी पास होगा। तो ये दूसरा काम निर्भर करता है, वो होता है हेतु हेतुमदेव भूतकाल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी राइट हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल हमने बताया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, अपूर्ण भूतकाल होगा। पूर्ण होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, तो ये सब नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन है, लगता है वह चला जाएगा, लगता है वो चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि लगता है वो चला जाएगा, तो क्या लगा हुआ है बच्चों? गा लगा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? गा लगा हुआ है। अब ये देखिएगा, हम बताते हैं समान भविष्य काल। अगर हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गागे गी लगा रहे, गागे गी लगा रहे, तो वो क्या होगा बच्चों? समान भविष्य काल होगा। संभाव्य भविष्य काल रहे, तो अगर संभावना और भविष्य की बात रहेगा, इसमें अगर बच्चों संभावना और भविष्य की बात रहे, भविष्य की बात अगर करें, तो वो हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्य काल। क्लियर है? हेतु हेतुमदेय भूतकाल बच्चों, जैसे कि कोई भी काम भविष्य में होगा, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। कोई काम भविष्य में होगा तो वही काम भविष्य में ही होगा, वही आपसे बोला गया है। तो क्वेश्चन है कि लगता है वह चला जाएगा। लगता है बच्चों यानी कि संदेह है, हमें डाउट है, डाउट है, तो डाउट प्लस भविष्य अगर रहे, डाउट प्लस भविष्य रहे बच्चों, तो वह कौन सा काल हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। डाउट रहेगा और भविष्य की बात करेगा, तो वो क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा बच्चों? एक बार शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर बच्चे कर देंगे। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, वाक्य किस काल का है? मैं पुस्तक पढ़ूंगा, अभी भविष्य काल बताया कि गागेगी लगा रहेगा, गागेगी लगा रहेगा, तो समान भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। माया सो रही थी, माया जो है वो सो रही थी, रही थी लगा रहा है बच्चों, रहा था, रही थी, रहे थे, हमने बताया था कि वो था अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल साथियों। अपूर्ण भूतकाल जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे लगा था, तो अपूर्ण भूतकाल ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? संदिग्ध भूतकाल हमने बताया, या होगा, ई होगी, ये होंगे। आसन्न भूतकाल बच्चों, या है, ई है, रहे, या है, ई है, ये हैं, अगर लगा रहे तो वो हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, अपूर्ण भूतकाल, तो माया सो रही थी, रही थी, तो वो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या है। मोहन पढ़ रहा है,
रहा है बच्चों, वर्तमान का काम हो रहा है। मोहन जो है वो पढ़ने का काम वर्तमान में कर रहा है और वो कंटिन्यू है, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। समान वर्तमान काल, ता है ती है ते हैं लगा रहे बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की अगर बात करें तो चुका है चुकी है लगा रहेगा, चुका है चुकी है अगर लगा रहे बच्चों तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे लगा रहे, जैसे लड़का खाना खाता होगा, बच्चे खाना खाते होंगे, तो संदिग्ध हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्तमान की बात करें तो राम आम खा चुका है, राम आम खा चुका है, राम खाना खाता है, खाता है बच्चों तो सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। मोहन पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, पढ़ रहा है, तो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। मोहन गया, वाक्य की क्रिया किस काल की है? मोहन जो है बच्चों वो गया, क्या क्या? मोहन गया, तो समान भूतकाल में हमने बताया है बच्चों कि ताथा तिथि तेथे लगा रहे या ई ये लगा रहे, या ई ये लगा रहे, तो मोहन गया सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। शायद तुमने देखा होगा, शायद तुमने देखा होगा किस काल की क्रिया है? बताइएगा, वाक्य की क्रिया किस काल की है? बताइएगा बच्चों। तो हमने बताया बच्चों कि क्रिया के अंत में या होगा, ई होगी, ये होंगे, ये किस काल की है? जैसे देखा, या होगा, या होगा है बच्चों यहाँ पे। तो हमने बताया है कि संदिग्ध भूतकाल की पहचान ही है कि हिंदी वाक्य के अंत में या है, या होगा, ई होगी, ये होंगे, तो वो होता है आपका संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल रहा था रही थी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। आसन रहेगा तो या है ई है, आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि वह मेरे पास आया था, वाक्य की क्रिया किस काल की है? मेरे पास आया था, या था ई थी है बच्चों, या था ई थी ये थे। ठीक है, बताइएगा ये कौन से काल का हो जाएगा? तो बच्चों हमने पूर्ण भूतकाल बताया है आप लोगों को। पूर्ण भूतकाल जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे लगा रहता है। तो पूर्ण भूतकाल आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होंगी, वाक्य में काल है। देखिए, ये भविष्य की बात कर रहा है बच्चों, और दो दो काम एक साथ आ रहा है। जब दो दो काम एक साथ आ जाए ना बच्चों, दो दो काम, तो कुछ नहीं करना है, वो हेतु हेतु मदेह में चला जाता है। तो हेतु हेतु मदेह एक ही है, बाकी सब नहीं होगा। और बोला जा रहा है कि यदि वर्षा होगी यानी भविष्य की बात कर रहा है, तो फसल अच्छी होगी, यानी भविष्य में फसल अच्छी होगी, तो वो हो जाएगा आपका, वो चला जाएगा भविष्य काल में। तो हेतु हेतु मद भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। मोहिनी खाती होगी, वाक्य में काल है, खाती होगी, बताइएगा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर बताइएगा। तो देखिए यहाँ ती होगी लगा हुआ है बच्चों, ती होगी, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इसकी पहचान किस काल की पहचान है? ये तो हमने बताया है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, कौन से काल की पहचान है?
पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। बताइएगा आप लोग बच्चों। तो ये देखिएगा, संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान है बच्चों कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ये संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान है। जैसे मोहिनी खाती होगी, लड़का खाना खाता होगा, लड़की खाना खाती होगी, ये सब हो जाएंगे आपके संदिग्ध वर्तमान काल। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, श्याम खेल रहा था। श्याम जो है बच्चों खेल रहा था, तो यहाँ रहा था लगा हुआ है बच्चों, रहा था। बताइएगा आप लोग, रही थी, रहे थे, रहे थे, ये सभी बताइएगा पहचान कौन से काल का है, कौन से काल का है। आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल का पहचान है बच्चों, या है, ई है, ये है, आसन्न का हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण भूतकाल की अगर पहचान देखेंगे बच्चों, तो चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जो है वो पूर्ण भूतकाल के है। संदिग्ध के देखेंगे बच्चों, तो या होगा, ई होगी, ये होंगे, संदिग्ध के है। लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे जो है वो है अपूर्ण भूतकाल का बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाता है आपका, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर हो जाएगा। तो श्याम खेल रहा था, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों तो बताइएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों का डाउट। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सी आपका राइट आंसर है। श्याम खेल रहा था, ये तो हो गया बच्चों अपूर्ण भूतकाल। अगला है कि अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो अभी हमने बताया रहा था, रहा था अगर लगा रहे तो वो होता है आपका अपूर्ण भूतकाल। क्या होता है बच्चों, अपूर्ण भूतकाल आपका हो जाएगा रहा था। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। पत्र मिल गया था, या था इसमें है, बालक सो रहा था इसमें है, वर्षा हुई होगी गागेगी है, वर्षा हुई थी। तो देखिए बालक सो रहा था बच्चों, इसमें आपको मिल गया रहा था, रही थी, रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिएगा बच्चों क्या है। अगला प्रश्न है, हेतु हेतु मद मद भूतकाल का उदाहरण है। हेतु हेतु मद भूतकाल यानी कि बच्चों बोला जा रहा है दो काम एक साथ अब आए, दो दो काम जो है वो एक साथ आता है, वही होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद काल जो होता है वो दो काम एक साथ आए। ठीक है। और भूतकाल कहा जा रहा है जो कि पहले हो चुका है वो काम। तो तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। देखिए तुम आते एक काम हो रहा है तुम आने का, और एक काम होता है कि मेरा काम बन जाता, यानी दो दो काम हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। लड़के थक गए थे, इसमें एक ही काम है, नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है। तो सामान्य वर्तमान काल बच्चों ता है, ती है, ते हैं, अगर जिसमें लगा हुआ है वो सब किस काल के हो जाएंगे, सामान्य वर्तमान काल होंगे। तो सीता बाजार जाती होगी, होगी है बच्चों, जाती होगी। समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, रहा था, रही थी है। तो रहा था, रही थी, रहे थे अपूर्ण भूतकाल है, ये नहीं होगा। वह कलकत्ता जाता है, ता है आपको मिल गया यहाँ पे, ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, सामान्य वर्तमान काल होता है। तो ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अनवर गया होगा, अनवर गया होगा बच्चों, बताइएगा। संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत। तो क्या आप लोगों को हम बता दें फिर से सभी का।
देखिएगा बच्चों, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत है। तो पहले आपको हम सामान्य भूत से शुरू करते हैं। सामान्य भूत, अगर बच्चों ताथा तिथि ते थे, ताथा तिथि ते थे लगा रहेगा तो वो सामान्य भूत होगा। क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल का उदाहरण होगा। अपूर्ण भूत बच्चों हमने कितना बार बताया? रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, रहे बच्चों तो वो अपूर्ण भूत होता है। आसन्न भूत या है, ये है, या है, ये हैं, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा? आसन्न भूत का। संदिग्ध का होता है बच्चों या होगा, ई होगी, ये होंगे। देखिएगा बच्चों, सभी का एग्जाम्पल, सभी का बच्चों पहचान, जो ट्रिक है हमारा वो आपको बताएं। इतना करने के बाद बच्चों आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग किसी भी मॉडल सेट ले लीजिए, कोई भी गेस पेपर ले लीजिए, वहाँ से अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। जैसे आपका है अनवर गया होगा, या होगा, या होगा देखिएगा किस में है, आप लोग बताइएगा बच्चों, या होगा किस में है? तो या होगा संदिग्ध भूत में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। इतना करने के बाद बच्चों अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग कर लेंगे। अगर हमारे पास नहीं बच्चों तो और अदर भी यूट्यूब चैनल से आप लोग अगर पढ़ते हैं तो वहाँ जाकर देखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है काल का बच्चों तो आप लोग वहाँ करके देखिए। एक भी प्रश्न छूटेगा तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर एक प्रश्न छूट गया है, और कौन छूटा वो प्रश्न आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इतना काम जरूर कीजिएगा। अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बच्चों, और डेली हिंदी का क्लास चलेगा। आप लोग डेली हिंदी के क्लास में ज्वाइन होइए। डेली बच्चों हिंदी के क्लास में आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइएगा, डेली पढ़ेंगे बच्चों। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, व्याकरण में काल के मुख तक कितने भेद होते हैं? व्याकरण में बच्चों काल के मुख तक आपसे भेद पूछे गए हैं। तो काल के मुख तक साथियों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आप लोग जानते हैं? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन कौन? पहला होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल आपका बच्चों। सेकंड आपका हो जाएंगे भूतकाल, भूतकाल। और थर्ड होते हैं आपका भविष्य काल, भविष्य काल। अब देखिएगा बच्चों, आपको ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के बच्चों 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। आज हम यहीं तक रखेंगे बच्चों। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा ही नहीं बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्त लोग आपके पढ़ सकेंगे, ताकि वो कह ना पाएँ कि सर मैं पहले जान गया होता। तो यहाँ से सभी डाउट क्लियर्स हो जाते हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सेशन कैसा आज का लगा है, और कल से डेली क्लास लेकर के आएंगे तो वो सेशन कैसा लगेगा सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों चैनल से आप सभी बच्चे जुड़ जाइए। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, इतना काम करना है। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम से सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पीडीएफ आपको मिलेंगे, क्लास का इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलेगा। तो मैक्सिमम बच्चे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। तो आज यहीं तक रखेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।